जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस इतिहास, जिस लोकतंत्र, जिस संविधान की बात कर रहे थे, वो तो फाड़कर भारत में फेंक दिया गया है, धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सही क्या वो सवाल गलत था? क्या अल्पसंख्यकों पर यहां दुर्व्यवहार, हमला, कत्ल, जला देना, पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं, ये तो सच है। और सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर इतना बड़ा अत्याचार। अभी अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलवा दिया गया उन घरों पर जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे बनाया गया था। मोदी ही घर बना, मोदी अपने नाम से घर बनवाने का श्रेय लेते हैं और उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यानी बुलडोजर अब जो है सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों की अब भारत में कोई जरूरत नहीं है। कोई भी न्याय या अन्याय होगा तो उसके खिलाफ भी बुलडोजर होगा, न्याय होगा तो वहां भी बुलडोजर होगा। लेकिन जब बुलडोजर होगा तो वो निष्पक्ष भी नहीं होगा। बुलडोजर भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। बुलडोजर भी बृजभूषण के घर पे नहीं चल रहा है। बृजभूषण के घर पे बुलडोजर दरवाजे पे भी नहीं जा सकता, उधर मुंह करके गाड़ी खड़ी भी नहीं की जा सकती बुलडोजर को, जबकि आदिवासियों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के को रौंदा जा रहा है बुलडोजर के जरिए, और उसे गर्व से पेश भी किया जा रहा है। तो आप समझिए जो सवाल था कितना सही था। सवाल ये भारत में भी गूंज रहा है। हर आदमी के मन में, एक एक आदमी के मन में, एक एक पत्रकार के मन में जो राष्ट्रवादी है, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, सुपारी मीडिया की बात नहीं कर रहा, पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं। आप सुनिए, रवीश कुमार को सुनिए, अजीत अंजुम को सुनिए, अभिसार शर्मा को सुनिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूछ रहे हैं सवाल। यही सवाल जो अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछा गया, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बाइडेन ने अपना राजनीतिक बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी को उसी सवाल से नंगा कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया। चलो गाली दो जो बाइडेन को, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया और मोदी का जो आईटी सेल है गाली दे जो बाइडेन को, अमेरिका को। खैर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें आपको इसलिए बताई कि बात आगे क्या होने वाली है उसे बताने के लिए। तो नरेंद्र मोदी भद्द पिटवा करके अमेरिका से आ गए, आने वाले हैं, पता नहीं। बहुत ज़्यादा समाचार मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत। और वैसे भी मैं बता चुका हूं कि मैं न्यूज चैनल्स, कोई भी न्यूज चैनल्स या टीवी खोलता ही नहीं, देखता ही नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को जरूर देखता हूं जो ढूंढ ढांड करके बेचारे मेहनत करके सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। बस उतना ही जानता हूं। इसीलिए हम हर बात में किंतु परंतु लगा देते हैं, संभावना लगा देते हैं। कारण यही है। अब रह गई बात कि नरेंद्र मोदी 2001 में या जो भी हो, अगर गोधरा के बाद नरेंद्र मोदी, अगर गोधरा नहीं हुआ होता, गुजरात में नरसंहार नहीं हुआ होता, तो नरेंद्र मोदी चुनाव भी नहीं जीत पाते। और आप जानते हैं कि जिन्होंने नरसंहार किया, जिन्होंने गोधरा कांड करवाया, जो पीछे रहे, जो शामिल रहे, जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने यहाँ तक कि बलात्कार किया, रेप किया, बच्चे तक को पटक के मार डाला, आप जानते हैं उन्हें जेल से छोड़ भी दिया गया, उन्हें भी पारितोषिक मिला। यही तो वादा रहा होगा।
और उसी के बल पे, उस घटना के बल पे नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। अब फिर वही बात आती है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी अगर खड़े होकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इतिहास की दुहाई देते हैं, भारत की सभ्यता की दुहाई देते हैं, भारत के निर्णयों की दुहाई देते हैं, भारत के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान को कुचल करके ही तो नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने चुन करके, और वही सवाल, उसी सवाल को रद्द करके, उसी सवाल से तब भी बचते, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी पानी पी करके भाग जाया करते थे, उसी गोधरा के सवालों से, उसी 2002 के दंगों से, गुजरात में जो हुआ, और ये भारत का एक एक बच्चा ये मानता है, ये जानता है, ये समझता है कि 2000 गोधरा कांड नहीं हुआ होता, गुजरात में दंगे नहीं हुए होते, तो नरेंद्र मोदी चुन करके मुख्यमंत्री नहीं बनते। उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती। फिर आप सोच के देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री होते? तो यूं कह सकते हैं कि जो सवाल अमेरिका में किया गया, वो सवाल तो उसी दिन से नरेंद्र मोदी का पीछा कर रहा है जिस दिन से नरेंद्र मोदी पहली बार चुनकर मुख्यमंत्री बने थे। और उसी कांड से, उसी घटना से तो जवाब क्या देते? चलिए थोड़ा आगे आते हैं। जब उसके बाद नरेंद्र मोदी जितनी बार मुख्यमंत्री बने, एक या दो बार जो भी चुन करके बने, उतनी बार उन्होंने उसी मुद्दे को, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही, और लोगों को, हिंदुओं को यह विश्वास दिलाते हुए कि मैं रहूंगा तब तक मुसलमानों को कुचलता रहूंगा, उन पर अत्याचार करता रहूंगा, मैं हिंदुत्ववादी हूं, हिंदुत्व का चेहरा हूं, हिंदुत्व का मसीहा हूं, वगैरह वगैरह, यही साबित करके, यही परिप्रेक्ष्य देश में फैला करके तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने। अकेले नरेंद्र मोदी का झूठ जुमला इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री कैसे बने, सवाल यह है। अगर यह है तो सवाल ये, मैंने कहा कि गोधरा नहीं हुआ हो तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनते, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? झूठ के जरिए, जुमले के जरिए, फॉल्स मार्केटिंग के जरिए। और उस मार्केटिंग में सीधे अमेरिका और चीन इन्वॉल्व था। अमेरिका और चीन क्यों चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? मैंने पहले ही बता दिया कि भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और चीन आपस में समझौता किए कि भाई माल तू बना, चीन को बोले माल तू बना, बेचूंगा मैं, दोनों मिलकर कमाएंगे। हथियार मेरा अकेले, मैं भारत को सप्लाई करूंगा, तुझसे भारत आधा हथियार तो खरीदेगा नहीं, तो हथियार का बाजार मेरा, बाकी ट्रेडिंग का बाजार मेरा, सामान मैं भेजूंगा, माल तू बना, अपना पैसा जो लेना है ले। यानी दोनों मिलके समझौता कर लिए और दोनों मिलके आज खूब लूट रहे हैं भारत को। और इन्हीं दोनों, अमेरिका और चीन ने, अमेरिका और चीन के पूंजीपतियों ने, अमेरिका और दुनिया के पूंजीवादी लोगों ने, पूंजीवादी देशों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया भारत में। उस समय मुख्यमंत्री, उसके बाद साइमल्टेनियसली प्रधानमंत्री तक ये उनका रोल रहा, और तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और जिन वादों को लेकर के, जैसे CTBT पर जिस दस्तखत के लिए मनमोहन सिंह से इतने सवाल किए गए, यहां तक कि सरकार गिरने तक की नौबत आ गई, उस पर नरेंद्र मोदी अपने पूरे शरीर में स्याही लगा करके लौट गए। दस्तखत करने के लिए कौन कहे? तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों
के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय, खास करके अमेरिका और चीन को फायदा पहुंचाने को लेकर के आप देख रहे हैं कि चीन दिन हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा है, गांव बसा के बैठा है, हमारे 22 लोगों को मार डाला, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है और नहीं लेते, किसी भी मंच से नहीं लेते। अपने वो तो छोड़िए, चुनाव में भी चीन का नाम नहीं लेते कि पाकिस्तान का नाम लेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। तो यह है चीन से सीक्रेट डील, चीन और अमेरिका से नरेंद्र मोदी की, जिसके लिए नरेंद्र मोदी चीन शब्द से भी बचते हैं। उसके बाद मैंने यह बता दिया कि नरेंद्र मोदी को परिस्थितियां बदली, वहां के राष्ट्रपति भी बदले, नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी इतने बदनसीब आदमी हैं कि जिस पर उंगली रख दें वो रसातल में चला जाएगा। भारत का यही तो हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जिताने गए, ट्रंप तो चला गया और वो अमेरिका है, वहां अब वो उस पर मुकदमा चल रहा है, जेल भी जाके आया। नरेंद्र मोदी का क्या होगा आगे पता चलेगा, उस पर अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इतना पक्षपात किया है, इतने अपराध किए हैं, इतने जुर्म किए हैं इस देश पर, ये तो आगे सामने आएगा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब हटेंगे तब ना। तो 2000 मैंने कहा कि जो सवाल अमेरिका में नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया, उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे ही नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास, और उसी से तो बच रहे थे। नरेंद्र मोदी 2014 में उसी के बल पे ही तो प्रधानमंत्री बने, जिसमें झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी वगैरह थी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदू और मुसलमान का, हिंदुत्व की लंबरदारी का, जो नरेंद्र मोदी ने साबित किया। मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो उन्होंने 9 साल में किया और साबित भी किया। हालांकि काम उन्होंने जो वादा किया था, झूठ, इसीलिए मैंने बोला जुमला और झूठ के जरिए, तो जुमला और झूठ जो बोला था उससे तो पीछे हट गए, लेकिन उनका जो एक पैटर्न था जिससे वो पहली बार चुनकर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनते रहे और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। वो अंडर डील अमेरिका और चीन से भले रहा, लेकिन भारत के लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने उसी मुद्दे का, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर चढ़कर, उनकी लाशों पर चढ़कर ही प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। बनने के बाद भी वही करते रहे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने से पहले कर रहे थे। लेकिन जितने जुमले छोड़े थे, जितने झूठ बोले थे, जितने वादे किए थे, 100% 100 to 100% नरेंद्र मोदी ने उस पे देश को धोखा दिया। महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, कोई भी किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सफल नहीं रहे, या उन्होंने वो करना था ही नहीं। नरेंद्र मोदी को महंगाई दूर करना नरेंद्र मोदी का उद्देश्य ही नहीं था। किसानों की आत्महत्याओं को मिटाना या उनकी समस्याओं का समाधान करना था ही नहीं उनके एजेंडे में। अगर होता तो किसान 13 महीने आंदोलन करते, 700 किसान मारे जाते, शहीद होते, उनको संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने देते, और जबकि उन्हीं के नाम से तो वोट मांगा था और उन्हीं की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। किले बिछा दिए, बॉर्डर तनवा दिए, युद्ध का हालात पैदा कर दिए। थोड़ा बहुत और बस चलता तो टैंक लगा देते,
और किसान अगर और आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद मिलिट्री भी लगा देते। गोली चलवाने की कोशिश की, लाल किले पर जानबूझकर के अपने ही आदमी द्वारा भगदड़ मचवाने की कोशिश की। गोली चलाने का आदेश था कि लाल किले की तरफ किसान जब बढ़ेंगे तो उन पर गोली चलाओ, और उसके लिए मुद्दा तैयार करवाया अपने ही आदमी से। लेकिन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई, ऊपर के आदेश होने के बावजूद भी, जिससे वो मामला संभल गया। फिर से वहां आंदोलन बचा रहा, नहीं तो किसान मारे भी जाते और आंदोलन भी खत्म हो जाता। हालांकि वो आंदोलन 13 साल चलने के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। और ये बात मैं पहले दिन से कह दिया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे किसानों की बात नहीं मानेंगे, वो आज भी नहीं माने। हालांकि धोखा देकर, झूठ बोल करके, जुमले छोड़ करके फिर उनको घर तो भेज दिए, लेकिन आज भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया। तो कहने का अर्थ है, जो वादा किया था, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, जो सबसे बड़ी समस्या थी देश की, उस पर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। फिर वोट कहां से मांगते? आ गया 2019 का चुनाव, सारे झूठ, जुमले और धोखेबाजी के बाद भी नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे जीतते? फिर उनके पास हथियार था, उसी हथियार का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। उसी नफरती चाल। अब आपसे अगर एक सवाल किया जाए, पूरे देश से सवाल किया जाए, या देश के पत्रकार सवाल करें, और अब सतपाल मलिक सामने आकर के सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसके बारे में। पुलवामा की घटना 2019 जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने पुलवामा की घटना करवाई। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके ही सतपाल मलिक जैसे लोग, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।